हेलो गाइस, एसबीआई क्लर्क एक भी नहीं दिया। ठीक है, देखा जाएगा। एक वीडियो ओके 70 मिला था, दिया था कभी क्या? अच्छा दिया था, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो है। पेपर कैसे अटेंड करना है मैं दिखा देता हूँ। सॉल्व नहीं करूँगा लेकिन मैं बोल दूंगा कैसे कैसे कर सकते हो। जैसे एक स्टार्ट करता हूँ कुछ भी। देखो, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम। चलो, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क सेम लेवल का एग्जाम पैटर्न होता है। एसबीआई क्लर्क सेम लेवल, एकदम ही बिल्कुल ही सेम लेवल होता है। तो आईबीपीएस क्लर्क का भी मॉक लगा सकते हो, एसबीआई का भी मॉक लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे पहले आया ये इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन में आरसी है, तो आरसी में मैं हमेशा बोलूँगा कि पहले आरसी मत करो, ठीक है। बट ये जो पहले वर्ड है ना, एंटोनिम सिनोनिम, ये सब अगर पहले में आ जाता है तो पहले कर दो। जैसे देखो, सिनोनिम परफॉर्म्ड, क्या बोला है इधर ऊपर था, परफॉर्म, डायरेक्टली परफॉर्म्ड, ठीक है। तो परफॉर्म का सिनोनिम इसमें मुझे भी नहीं मालूम, इधर बहुत सारा इनिमेरेटेड ओके, अकम्प्लिश्ड, एस्थेटिसाइज्ड, लुक्ड, टेकन, लुक्ड, लुक्ड हो सकता है, ठीक है, लुक्ड हो सकता है परफॉर्म का सिनोनिम। तो ए पहले आ जाना चाहिए। रेगुलेशन, उसके बाद देखो फिर से सिनोनिम रेगुलेशन, ठीक है। लॉस, लॉलेसनेस से तो होगा ही नहीं। एनर्जी, ऑटोक्रेसी, रिवर्बरेशन, मैनेजमेंट, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा अच्छा है शायद ये वाला टेस्ट अच्छा है। ये दोनों कर सकते हो। एंटोनिम बोला है प्रोस्परस, प्रोस्परस कंटिन्यू डायरेक्ट कर सकते हो इधर से। ये तीन हो गया। अब डायरेक्ट चलो इधर पे। ही वॉज होप्ड, मतलब एकदम पूरा देखो, व्हाट्सएप है शायद, व्हाट्सएप है। देखो ही वॉज क्या है, ही वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, टायर्ड होगा, ही वॉज टायर्ड, बी आएगा पक्का। पहले बी मार्क कर दो और देखना ही नहीं है कुछ, एक ही ऑप्शन देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन कर दो। इधर पहले बी आएगा तो मतलब बी देखो। ही वॉज टायर्ड एंड वीक, स्टिल ही केप्ट गोइंग ऑन विथ द होप ऑफ फाइंडिंग ए सिल्वर लाइनिंग। समझ रहे हो, एक आशा है वो ढूंढने का, सिल्वर लाइनिंग। तो और कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट मार दो, हो गया। द इल, ये सब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मतलब बोल सकता हूँ कैसे अटेंड करना है। देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऐसे कुछ लाइन ढूंढो, कुछ आ सकता है, एक वर्ड ऐसा ढूंढो कि वो आ सकता है, जैसे कुछ भी हो सकता है बीच में। जैसे बोल रहा हूँ, देखो, द इल मॉकरी, ठीक है, द इल मॉकरी लॉयर, ये हो सकता है। मॉकरी एक एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है, कैसे बोला, इधर एक एडजेक्टिव भी आना चाहिए, कैसे बोला, लॉयर तो नाउन है, तो नाउन से सबसे पहले एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव, इन्फ्यूरेटेड एडजेक्टिव नहीं है, प्रिपेयर्ड भी एडजेक्टिव नहीं है, तो ए पहले आएगा, तो ऑप्शन ए मार दो अगर ऐसे ऑप्शन है तो। यही होगा, देखो, द इल मॉकरी लॉयर मेड ए प्रिपेयर्ड ऑफ हिमसेल्फ इन द कोर्ट व्हिच इन्फ्यूरिएटेड द जज, यही होगा, ठीक है। फिर से देखो, द डायनामिक स्टोरी, ठीक है, ए शेडो गिव्स अ सुइटेबल ऑफ द फेमस, ठीक है, द फेमस स्टोरी, ए शेडो, द फेमस स्टोरी, कैसा स्टोरी है, फेमस स्टोरी है, तो पहले सी आ जाएगा। अब देखो, सी और दोनों दो दो जगह पे सी ऑप्शन है, तो पहले कौन सा आएगा, देखो, द फेमस स्टोरी ए शेडो गिव्स ए सबटिल पिक्चर ऑफ द डायनामिक्स ऑफ रिलेशंस, मतलब लास्ट में ए आएगा, सबटिल पिक्चर, ठीक है, पिक्चर ही होता है, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट के बारे में कुछ बोलना तो है नहीं मेरे को, क्लोज टेस्ट मुझे भी ढंग से नहीं आता, हमेशा मेरा भी 2 4 5 गलती हो जाता है। तो क्लोज टेस्ट उसके बाद कर लेना, क्लोज टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आरसी सबसे पहले करना। क्लोज टेस्ट कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट दिया हुआ, इंडिया सोशल फैब्रिक हैज़ बीन डैमेज टू एन, ई से स्टार्ट होगा, पी तो होगा ही नहीं, एन एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन, डैमेज टू एन। अच्छा, इंडिया सोशल फैब्रिक हैज़ बीन डैमेज टू एन एक्सपेंशन, इट सीम्स इम्पॉसिबल। दोनों ही हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन ऐसे कर लेना, ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद एरर है, हार्डली हैड शी रिटर्न होम देन शी फाउंड दैट एवरीथिंग वाज रॉब्ड, कर सकते हो, ये सब कुछ कर लेना।
करने के बाद ये सबसे घटिया वाला होता है, इसको मतलब ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना इसके साथ। ये बहुत ही खतरनाक होता है, ऑप्शन बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपको लग रहा है कि ऑडेसियस इसके साथ हो रहा है, इसके साथ, लेकिन उसके साथ होता ही नहीं है। आपको वैसे फ्लो में लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन होता नहीं कभी। इसके साथ छेड़छाड़ मत ही करना। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मत करना। मतलब बहुत बंदे करते हैं, उसके बाद नेगेटिव खाते हैं और 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए लाया जाता है। मत करना। डिफर मतलब अलग अलग, ठीक है, करना मत। उसके बाद आरसी कर लेना। अब देखो, अब मैं जिधर से आरसी करता हूँ, मैं मॉक से भी करता हूँ, और मैं सही में बोल रहा हूँ, जो निमिषा मैम जो स्ट्रेटेजी करवाते हैं तो उससे भी आरसी करता हूँ, मतलब उधर से भी करता हूँ, सीखता हूँ। तो डायरेक्ट क्या सीखता हूँ, जैसे समझ लो, कितना मिनट बचा रे, अच्छा, जैसे देखो ये आरसी देख के लग रहा है कि ये शॉर्ट आरसी है, देखो 2 पैरा का है बस, तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जो स्कीम बोलते हैं ना, तो स्कीम डायरेक्ट मैं स्कीम नहीं बोलूँगा, इसको रीड भी कर सकते हो। थोड़ा अगर ज़्यादा हार्ड कुछ है क्वेश्चन है तो दिक्कत नहीं है, पहले आप ये मार्क कर सकते हो क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल सेट ऑफ कैपिटल स्टैंडर्ड्स नोन एज, पहले सब क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, तो एक आइडिया हो जाएगा जब पढ़ते पढ़ते कि ये मैं पढ़ा था किधर पढ़ा था, डायरेक्ट मार्क कर देना। टू विच पीरियड कैन बी मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ट्रेस इट्स रूट, इधर ही हो जाएगा। देखो सब है सेंचुरी 14 15, अब तो नंबर है ना, नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर नंबर नहीं दिया है तो ए हो जाएगा, एंशिएंट वर्ल्ड हो जाएगा, 14 सेंचुरी। अब ढूंढना पड़ेगा इधर, लेकिन पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा पढ़ने से। छोड़ रहा हूँ। व्हाट इज अ बैंक, इधर शायद दिया होगा, ए बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो दिया हुआ है एक्सेस, पहले लाइन ठीक हो जाएगा, ऐसे टिक कर दें। विच प्रोमिनेंट बैंकिंग डायनेस्टी हैज़ नॉट बीन मेंशर्ड इन द पैसेज, दिया होगा इधर, पैसेज में कुछ दिया हुआ नहीं है, सब दिया होगा इधर। और जैसे नंबर तो बोल दिया, तो इंग्लिश का सेक्शन ऐसे हो गया, इंग्लिश ऐसे ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ए तो डायरेक्ट, अब देखो पहले जैसे मेरा ए आ गया तो मैं तो कभी इसको छोड़ूंगा नहीं ना, उसके ऊपर मिसिंग नंबर सीरीज़ है, तो मिसिंग नंबर सीरीज में डायरेक्ट कर दूंगा, तो सब लोग सब डायरेक्ट ही कर दूंगा। और बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत बंदे हैं जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, 1 बार 2 बार दे चुका है, हमेशा क्या करता है, डीआई को छोड़ते हैं। सबसे मतलब घटिया डिसीजन है डीआई। मतलब समझो, एक डीआई का डेटा अगर एक्सट्रैक्ट कर पाए तो 5 क्वेश्चन हो सकता है। डीआई का डेटा तो, प्रीलिम्स का डेटा तो 1 1.5 मिनट में एक्सट्रैक्ट हो जाता है। आप मत बोलो कैसे होता है, बहुत ही मुश्किल, बहुत ईजी है। जैसे देखो, ये 2001 का 2005 का डेटा हुआ है, तो ए का 2001 में डेटा होगा, 2005 में डेटा होगा, बी का भी सेम होगा, लिख लेना। नहीं लिखा हुआ तो फिर भी इधर से आराम से आ जाएगा। तो डेटा लिख कर डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 4 मिनट उड़ा सकते हो। तो पहले मैं अगर 5 एरिथमेटिक करता तो 5 एरिथमेटिक करने में टाइम लग जाता है, या फिर कोई एरिथमेटिक हुआ ही ना, ठीक है। बहुत बहुत होता है कि थोड़ा ट्रिकी देता है, लेकिन डीआई में कुछ ट्रिकी नहीं होता। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर देता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देता है, लेकिन जो 3 क्वेश्चन देता है पूरा स्ट्रेट, बिल्कुल ही स्ट्रेट देता है, एकदम डायरेक्ट रेशियो और परसेंटेज। देखो डायरेक्ट रेशियो परसेंटेज कितना ज़्यादा, तो डीआई पहले करना है। बहुत लोग जैसे देखो ये थोड़ा बड़ा है तो इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे। डेटा अगर निकल गया तो कर लेंगे। डेटा 2006 का डेटा दुआ नहीं है तो निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, दिया तो होगा ना। ये देखो 5 क्वेश्चन हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन इसमें 15 आता है शायद, उतना ही आता है। और IBPS क्लर्क जैसे ही आते हैं इधर, सेम पैटर्न है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 हो गया, और ऊपर पहले नंबर सीरीज था 5, तो 15 पूरा हो गया। अब देखो, अब आ गया, क्या आ गया, हाँ एरिथमेटिक आ गया। अब कुछ देखो मैं क्या बोलूँगा, जैसे कुछ टॉपिक होते हैं डायरेक्ट स्कोरिंग होते हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम, जिसका कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं होता, जस्ट V+U V-U, मतलब अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, रेशियो दे देता है, आराम से निकल जाता है। तो बोट एंड स्ट्रीम्स को तो छोड़ना ही नहीं है, पहले ही करना है इसको। जैसे इसको अगर मैं करूँगा, देखो द रेशियो ऑफ बोट एंड, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, अपस्ट्रीम स्पीड एंड बोट ऑफ स्पीड ऑफ करेंट, मतलब V प्लस अपस्ट्रीम स्पीड मतलब V-U, और U का रेशियो दिया हुआ है, तो V- और U का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर से V मिल जाएगा, V और U का रेशियो मिल जाएगा, V और U का मतलब बोट स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। अब क्या बोला है, 70 की में अपस्ट्रीम 5 घंटे में, तो अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 70/5, तो 14। तो अपस्ट्रीम V और U का जो रेशियो था, एक बोला ना, V का और U का रेशियो मिलेगा, तो अपस्ट्रीम का मिल गया 14, तो 7 का वैल्यू 14 है, तो 1 का वैल्यू होगा 7, 2 है तो 2 हो जाएगा, करंट का 2 हो जाएगा, ठीक है।
करंट का 2 हो जाएगा और अपस्ट्रीम का हो जाएगा 14। देन द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर अराउंड डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम आराम से निकल जाएगा, 5 इंटू वी प्लस यू कर देना, मिल जाएगा। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर इसको करना ही है, बहुत ही इजी सवाल होगा। इनकम दिया हुआ, एक्सपेंडिचर दिया हुआ, सेविंग्स भी सेम है, आराम से कर सकते हो। जैसे एजेस, एजेस भी सबसे इजी होता है। क्या बोलता है, हमेशा ऐसी टाइप का क्वेश्चन पे क्या करते हैं, दोनों एजेस का रेशियो देते हैं, ए और बी, राम श्याम फदरसन दे देते हैं। अब क्या करना है, दोनों को आप एक से भी कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी जा सकते हो। अगर दे दिया है, देखो रेशियो परसेंटेज ऑफ संजय, रंजन एंड संजय 3x 2x पकड़ लेना, तो 8 ईयर्स हेंस तो संजय हो जाएगा कितना, 2x प्लस 8 हो जाएगा, तो ए भी तो 3x प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल टू रजन 8 ईयर्स एगो, तो रजन का 8 ईयर्स एगो कितना होगा, 3x माइनस 8 इज इक्वल्स कर देना, x का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों का प्रेजेंटेज मिल जाएगा। अब बोला इरफान इज 12 ईयर्स ओल्डर देन संजय, तो संजय का जितना आएगा उससे इरफान ज़्यादा 12 साल ज़्यादा होगा, तो प्रेजेंटेज इरफान, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस पर। ट्रेन का क्वेश्चन, जो लोग एरिथमेटिक से डरते हैं उनको डरना ही नहीं है, कुछ टॉपिक ऐसे, कुछ डरना ही नहीं है। टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं बोलूँगा, ट्रेन बोलूँगा। ट्रेन का कुछ लॉजिक ही नहीं है ज़्यादा, जैसे एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, एक ट्रेन ऐसे आ रहा है, दोनों सेम फेस कर रहा है, दोनों को इस साइड से ये भी आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, तो हमेशा रिलेटिव स्पीड लगता है, हमेशा हर कॉन्सेप्ट में। वो बोट एंड स्ट्रीम में भी हो सकता है, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम्स का वो मेंस में देता है रिलेटिव स्पीड वाला, वो नहीं देता प्रीलिम्स में। नॉर्मल स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी देता है, हमेशा रिलेटिव स्पीड ही देता है। तो एक ट्रेन ऐसे, मतलब बहुत लोग छोड़ देते हैं, ऐसे क्यों छोड़ते हैं, ट्रेन जो जाता है ना, तो ट्रेन एक तो छोटा तो चीज़ है नहीं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक आदमी दौड़ रहा है, तो आदमी दौड़ रहा है तो उसका स्पीड ही लेते हैं, उसका तो कुछ लेंथ तो नहीं है ना, हमारा लेंथ कितना है, इतना सा है, इतना सा, कोई मोटा होगा इतना भी होगा, तो उसका तो नहीं। लेकिन ट्रेन तक बहुत बहुत बड़ा चीज़ है, 200 मीटर 250 मीटर 300 मीटर तक होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसका तो लेंथ लेना पड़ेगा, वो कुछ क्रॉस करेगा तो उसका लेंथ भी तो क्रॉस करेगा। तो ट्रेन का कॉन्सेप्ट वही है, एकदम बेसिक है ट्रेन का कॉन्सेप्ट। अगर आप कुछ भी बुक उठा लोगे या फिर यूट्यूब से किसी से भी पढ़ लोगे, आराम से क्लियर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस कर लेना कुछ क्वेश्चन, कुछ मज़ेदार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, कुछ घुमाने वाला क्वेश्चन, रेशियो विशियो रहेगा तो ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्रॉस कर रहे हो तो उसके साथ प्लेटफॉर्म का, पोल का, तो जैसे बहुत बंदे बोलते हैं पोल क्यों नहीं, अरे पोल का तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, पोल तो इतना चिकना है भाई, और प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है, 200-250-300 मीटर, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म का भी उसका लेंथ जुड़ जाता है। उसके बाद फिर से क्या है, बिजनेस, इसको मैं बोलूँगा, अगर डेटा थोड़ा ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, पार्टनरशिप में ऐसे क्वेश्चन में अगर डेटा थोड़ा कम है तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर बड़ा है तो मार्क फॉर नेक्स्ट कर देना। जैसे देखो, रवि इन्वेस्टेड 6500 और ये विपिन ज्वाइंड इन फ्यू मंथ्स, पता नहीं तो x मंथ्स टी मंथ्स पकड़ लेंगे। और अगर डायरेक्ट निकालना है तो 12 माइनस टी मंथ्स, तो टी का जो भी वैल्यू आएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप टी मंथ्स पकड़ के कर रहे हो तो इसका वैल्यू जो भी आएगा आंसर में वो 12 से माइनस करके आएगा, और अगर आप पहले ही 12 माइनस कर लेते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेना, ये वाला 5 से जाएगा, 13 और 14 का रेशियो आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 13 और 14 कर लेना इधर से। ठीक है, इधर से टीवी कुछ आएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत ईजी लग रहा है मुझे, थोड़ा कैलकुलेशन होगा ऐसा लग रहा है। कैलकुलेट, हाथ कभी मत देना पहले, कैलकुलेट को दिमाग खराब हो जाएगा, कैलकुलेट पर हाथ ही मत देना पहले। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बहुत बंदे को बोला है भाई तू गलत बोल रहा है, कैलकुलेट करना चाहिए, मत करो, लेकिन मत करो। कॉन्फिडेंस मॉक में बहुत आता है, लेकिन एग्जाम में बहुत डर लगता है भाई कैलकुलेट, अगर मैं फंस गया तो मेरा टाइम चला गया, 3 मिनट तक कैलकुलेट में सॉल्व कर रहा था, चला गया। ये भी सही है कि प्रीलिम्स में उतना हार्ड नहीं देते, डायरेक्ट देता है, कुछ एक कंडीशन ऐसा देगा उसको आपको पकड़ लेना है, अगर आप पकड़ नहीं पाएंगे तो नहीं होगा, कैलकुलेट खेल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट को मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, अब देखो इसका कितना 20 मिनट समय है, तो बहुत होता है भाई 20 मिनट समय, मतलब मैक्सिमम टाइम होता है। कैंडिडेट ये भी, मतलब बहुत लोग इससे भी डरते हैं, जो लोग अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको तो मैं कुछ, उनको तो कुछ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना, जिनका कुछ मतलब डर है कुछ टॉपिक से, उनके लिए बोल रहा हूँ कि देखो ए एंड बी 2 कैंडिडेट, तो कैंडिडेट मतलब क्या, एक जीतेगा एक हारेगा, कॉमन बात है। तो ए कास्टेड वोट कितना है, मतलब हमको पहले पकड़ना है टोटल वोट कितना है। आप लोग बेसिक से भी जा सकते हैं, आप लोग हमेशा बेसिक से ही करना। कास्टेड वोट कितना, कास्टेड तो मतलब बाद में होता है, क्लास कास्टेड में वैलिड में कितना, पहले टोटल वोट कितना है 100x। ठीक है, 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट कास्ट एनी वोट, तो 90% होगा
टोटल वोट, ठीक है। तो अब 90% में मतलब 90x में टोटल अब ए को मिलेगा 60% और बी को जितना बोला है वो एक नेगेटिव माइनस करके टोटल एक नंबर आएगा, उससे डायरेक्ट मिल जाएगा। बहुत ईजी है ये वाला। इसको अगर 60% मिला है 90x का तो उसको तो अलग मिलेगा ना, उसको तो 90x का 40% मिलेगा, कर लेना। अब है CISI। मैं पहले बोलूँगा कि CISI ऐसा टॉपिक है पहले हाथ नहीं देना है, ठीक है। अगर पहले आ गया तो स्किप कर सकते हो, अगर बहुत जोश है अंदर खुद के अंदर बहुत अगर जोश है तो कर सकते हो पहले। अजय हैज़ इन्वेस्टेड इतना 10% सिंपल इंटरेस्ट, तो मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है इन्वेस्ट किया तो इसका 10% 30%, 3 75 7,500 मिलेगा, डायरेक्ट मिल गया सिंपल इंटरेस्ट। एंड विनय हैज़ इतना 12% बनाया नाम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कितना सेम टाइम 36%, इसका मतलब 7,200। फाइनल डिफरेंस 7,200 7,500, 300 आंसर होगा इसका, डायरेक्ट हो गया ना। कैसे कर लिया, जैसे देखो इंटरेस्ट तो 3 साल के लिए 10% मतलब टोटल 30% मिलेगा। इस मतलब ए में समझा नहीं सकता वैसे, ये बेसिक है, करते करते बेसिक क्लियर होता है। ऐसे ऐसे बहुत लोग बोलते हैं भाई मैं 5 साल से प्रिपरेशन 5 महीने 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा एक टॉपिक क्लियर ही नहीं हो रहा है, एक ट्रिक ही नहीं आ रहा है। एक कैसा ट्रिक हो गया 30% इसका, आप जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो SI = PR/100, तो PR क्यों किया मैं, PRT तीनों तो मल्टीप्लाई है ना, PRT। तो इधर क्या है T है, इधर क्या है R है, तो R और T तो मल्टीप्लाई होगा ही वैसे, तो 30% तो वैसे हो ही गया। इधर उधर कर लेना, थोड़ा खुद को तो करना चाहिए ना, नहीं तो नहीं समझ आएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क इसको कुछ तो करना नहीं है, ऑल्टरनेट डेट्स बहुत इजी होता है। राम कम्प्लीट्स वर्क 20, इसका एफिशिएंसी निकाल लेना, 20 और 18 का कितना है, नहीं 18 और 20 का कितना होता है, 2 से काटो 10, 2 से काटो 9, 180 कर लेना, ठीक है। 180 से हो जाएगा। ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम राम, पहले दिन तो 2 दिन में कितना काम होता है, हो जाएगा कंप्लीट वर्क। डिस्काउंट मार्क प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है धोखा कभी कभी दे सकता है, लेकिन कभी कभी बहुत इजी हो जाता है। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का इनिशियल आफ्टर 20% इनिशियल डिस्काउंट, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का मिल जाएगा, ये वाला रेशियो मिल जाएगा। शॉपकीपर ऑफर से एडिशनल डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अच्छा क्वेश्चन है लग रहा है। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल हो जाएगा और इज द मार्क प्राइस हो जाएगा, जैसे आप समझ रहे हो कि 20% इनिशियल डिस्काउंट मतलब वो बेचा कितना गया में होगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 75% बेचा जाएगा। अगर 4x मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3x, तो 40x मार्क प्राइस तो 30x होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ओके 40x अगर मार्क प्राइस हो 30x सेलिंग प्राइस होगा, तो गैप कितना है, 10x का तो दिया है ना गैप, टोटल गैप तो 10x का है, तो 10x का भी एक्स्ट्रा 20% निकाल लेना, जो भी आएगा x का वैल्यू निकल जाएगा, उससे सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकल जाएगा, उससे मार्क प्राइस का वैल्यू निकल जाएगा। ये है अच्छा ये वाला, ठीक है। द एरिया पे स्क्वायर, ओके इजी हुआ है शायद। एरिया पे स्क्वायर इतना मतलब है कितना किसका होता है, 3 35 का होता है ना, 35 का स्क्वायर तो ए 35 हो जाएगा, उस साइड इज 5 टाइम्स रेडियस सर्कल्स, तो 5 टाइम्स तो 7 हो जाएगा, r = 7 हो जाएगा। द circumference of a circle is equal to the length of the rectangle, length of the rectangle circumference 2πr, तो 14 × 22/7 2 44, ठीक है। लेंथ इज इक्वल्स टू 44, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, एरिया 44, LB इज इक्वल्स टू इतना, तो 44/924/44 कर देना, 4 1 1 44 हो रहा है ना, रुको 44 हो रहा है, मोमेंट तो कर ली, 44 और 21 कर दो तो हाँ वही होगा 44 4 8 4 12, हाँ 44 हो रहा है, सही है, 21 आंसर होगा इसका, सही किया था। ओके और इसका बोला देख लेना, इसको मैं कैसे करूँ, मेरा तो कुछ पेन वेन है नहीं, कुछ कर लूँगा वो इम्प्लीमेंट करूँगा, आप लोग ऐसे स्ट्रेटेजी देख लेना कैसे करना है, पेपर को ऐसे ही करना है, स्पीड ऐसे ही आ जाएगा। पहले हमेशा स्टार्ट करना सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद का। जैसे 5 मिनट में 15 क्वेश्चन हो गया, भाई मेरे पास बहुत टाइम है, तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो डिमोटिवेशन में आ जाओगे, पेपर में ख़त्म, टाटा बाय बाय, कैरियर फिनिश उस साल के लिए।
उस पेपर में। हो गया ये वाला, इसको देख लेना, इजी लग रहा है मुझे, सब रेशियो वेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट सेक्शन जाता हूँ, सबमिट सेक्शन, यस। ठीक है, अब रीजनिंग में क्या है, बहुत बंदे कैसे होते हैं, मतलब बहुत बंदे खिलवाड़ करते हैं। जैसे बहुत बंदे क्या करते हैं, बहुत बंदे करते हैं पहले पजल को उठाना ही नहीं है। अब बहुत बंदे का कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया रहता है, जैसे किसी का होता है कि बॉक्स पजल में उसका स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे मुझे मंथ बेस्ड, डे बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, उसके बाद हाँ ऐसे पजल में मेरा मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फॉर रेक्टेंगुलर टेबल, स्क्वायर टेबल, इसमें बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो ऐसे आता है तो कर लेते हैं। तो सर्कुलर है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 8% है तो थ्रेड मेथड से कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो ज़्यादा दिया होगा इंफॉर्मेशन, कर लेना। कैसे करके दिखाऊँ इसको अभी, तो डायरेक्ट मॉक टेस्ट ही देना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट डे दिखा दूंगा। 5 क्वेश्चन हो गया। इसको डायरेक्ट करना, इसको छोड़ना ही नहीं। रीजनिंग में जाएगा जो भी आएगा सब करना है। कुछ जो करना नहीं है पहले वो मैं पहले मतलब बोल दूंगा, वीडियो में आके बोल रहा हूँ मैं। पूरा सीरीज़ है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कर लेना। ये बहुत इजी होता है। सिंबल प्रिसीड कर रहा है, ए सिंबल इसको फॉलो कर रहा है, क्या हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर, कॉन्सोनेंट टी एन कितना होता है, कर लेना। ये वाला कुछ है नहीं, इनको कर लेना। अब देखो ए वाला, इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसको बोलते हैं, ये बहुत ईजी होता है। 7% ऊपर से 7 6 5 4 3 2 1 लिख लेना। उसके बाद डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी सेट कर सकते हो, पहले कुछ भी एक सेट कर देना। ठीक है, बैंक का नाम पहले सेट कर देना, उसके बाद बैठा लेना। ठीक है, हो जाएगा, इजी है इजी। अब देखो, अब बोल रहा हूँ, देखो ये जो ब्लड रिलेशन है ना, बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ब्लड रिलेशन, लेकिन क्वेश्चन कभी होता है 2 और 3। जैसे इस इधर दो क्वेश्चन नंबर 14 और 14 से 16, मतलब 14 15 16 3 क्वेश्चन है। अब क्या है, आरआरबी क्लरिकल, आईबीपीएस क्लरिकल, आरआरबी पीओ में, प्रीलिम्स में इसका कुछ ट्रिकी सवाल आए। तो जो लोग पहले बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो अगर फंस गए तो खत्म, इसका टाइम भी चला जाएगा। तो मैं बोलूँगा इसको मार्क फॉर रिव्यू पहले करना, हाथ मत ही देना। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर देखो क्या बोल रहा हूँ, अगर वर्ड थोड़ा छोटा है, जैसे देखो कॉर्पोरल एक छोटा वर्ड है, तो इसको बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कितना पेयर होगा, ठीक है, कर सकते हो, इतना छोटा है। और अगर इतना होगा कि एसासिन्स, उसके बाद रिहेबिलिटेशन, इंटर कम्युनिकेशन, इतना बड़ा देगा तो मत करो भाई, 2 मिनट निकल जाएगा क्वेश्चन करने में, पेयर ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, करना मत इसको। ये छोटा है तो इसको कर सकते हो आराम से, इसको कर लेना, छोटा है तो। और 10% स्ट्रेट लाइन है, आराम से हो जाएगा, ये कर लेना है, ये इजी लग रहा है। और इनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, कैसे करना है। सिलॉक्स कितना है भाई, 3 है क्या, 3 ही है भाई, ठीक है, दिक्कत नहीं है, 3 दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। देयर आर 6 बॉक्सेस, बॉक्स ज़्यादा नहीं होगा, क्वेश्चन छोटा लग रहा है। 6 बॉक्स है तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, तो 26 27 28 तो कर लेना, छोटा है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है कि हाइट बेस दे देते हैं, वेट बेस दे देते हैं, कौन किससे कितना भारी है, कौन ज़्यादा खाता है, ऐसे दे देता है। ठीक है, तो इसे बॉक्स बेस देवा, इसका किसके पास ज़्यादा चॉकलेट है, ऐसे देता है। तो ये ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। और डायरेक्शन डिस्टेंस दिया हुआ है तो झिंगा लाला है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। 3-4 लाइन का है तो ज़्यादा नहीं बड़ा होगा, तो हो जाएगा डायरेक्ट। और 8 बॉक्स है तो कुछ बोलना नहीं है। रीजनिंग में सब कुछ बोलना किसी को नहीं है, क्योंकि रीजनिंग सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही होता है, मैं यही मान के चलता हूँ हमेशा, क्योंकि सबका रीजनिंग में अच्छा आता है स्कोर। तो एक कर सकते हो, तो ईजी है, लग तो रहा है। जैसे मैं एक ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, रुको आप लोग भी ट्राई करो अगर है तो। देखो 8 7 6 5 4 3 2 1, अगर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट बॉक्स मेथड भी घटा देंगे। ठीक है, 3 बॉक्स प्लेस बिटवीन ए एंड डी, ए 1 2 3 डी, 2 बॉक्स प्लेस बिटवीन बी एंड ए, बी 1 2 ए इज इमीडिएटली अबव जी, ए इज इमीडिएटली अबव जी। ठीक है, ए इज इमीडिएटली अबव जी किधर गया, हाँ इवन अबव जी एंड बिलो सी। ठीक है, 2 boxes are placed between H and C. H dot dot C. A is placed below B. Placed below B. F is above B. F is above E. Neither F nor the top or bottom. ठीक है, तो करेंगे क्या, देखो अब करेंगे D 1 2 3 छोड़ के A, 1 2 3 4 5, तो A के नीचे होगा G, ऊपर होगा C। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8,
दो डी, 1 2 सी ए जी। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बहुत सीरियसली कर रहा हूँ। बी ए टोटल टोटल बी बी, ठीक है। तो इसका 10 ईयर ख़त्म, इसका सी सी एच, ये तो होगा ही नहीं, बी के नीचे है, इसका तो कैरियर ख़त्म। ई के ऊपर है सी डॉट एच, एक ख़त्म हो गया तो ये वाला गया। और एक क्या है, एफ के ऊपर ई है, ठीक है। नाइदर एफ नॉर ई टॉप और एट द टॉप नॉर एट द बॉटम, ठीक है। इसको अलग भी कर सकते, इसको मेरा तो अभी तो हो तो जाता। ए 1 2 3 छोड़ के डी, ए के नीचे है जी, इसके ऊपर है सी, 3 4 5 6 7 8 7 8, ए 1 2 छोड़ के बी, तो इसको नहीं लगेगा, इसको नहीं लगेगा, तब तो हो जाएगा सी 1 2 एच हो गया, ई एफ हो गया, बी एफ सी एच जी एच ई डी हो गया इसका। एफ एन जी देखो, एक करते हैं प्लेस बिटवीन एफ एन जी, 1 2 2 है, 2 कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर। कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगा मेरे को इसको करने में, 2 मिनट, देखो 2 मिनट 47 सेकंड, तो 2-2.5 मिनट में हो जाता है बॉक्स ट्रिक्स में। इसको नंबरिंग से करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर लेना बॉक्स ट्रिक्स से, तो ऐसे करना है। तो होप आपको समझ आया, ऐसे करना है। और इसको बाद में कर सकते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन बाद में करना है। क्वेश्चन जैसे देखो कॉर्पोरल, कितना टाइम लगता है, देखो टाइम 30 सेकंड्स है ना, आप देखो 30 सेकंड्स माइनस कर देंगे, कॉर्पोरल कॉर्पोरल देखो, तीन है, 3, कितना टाइम लगा, 30 सेकंड लगा, इजी था, हो गया। तो ऐसे कर सकते हो, ये स्ट्रेटजी है। प्रैक्टिस बहुत सारे करो, बहुत प्रैक्टिस करो। अगर एक्यूरेसी कम आ रहा है तो समझ लेना प्रैक्टिस कम है, बहुत प्रैक्टिस लगाना है, तब एक्यूरेसी अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। मेरा जैसे होगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो सबमिट टेस्ट सबमिट कर दिया, एक क्वेश्चन गलत होगा, पता था मुझे वो, मतलब ये तो 1 2 क्वेश्चन, अच्छा क्या गलत हुआ मेरा, अच्छा वही गलत होगा, रीजनिंग में गलत हुआ एक, ओके रीजनिंग में देखते हैं कौन सा वाला गलत है, यही होगा शायद बोला ना, गलती तो होता है यार। अच्छा 3 होगा तो फिर मोर देन 3, अच्छा हो सकता है, मेरे को दिखाई नहीं दिया, हो सकता है। अच्छा पी आर पी क्यू आर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। इंग्लिश में मेरा बहुत कम होता है, बैंक कर दिया था क्या मैं, इसको नहीं किया था, फिर भी लग गया, ठीक है। द इल मोकोड़ी लॉयर मेड ए नो नो अरेंजमेंट, सी ए भी, अच्छा इल प्रिपेयर्ड लॉयर मेड ए मोकोड़ी ऑफ हिमसेल्फ, अच्छा मॉकरी, सही है, हाँ 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 सही है सही है। मॉकरी मतलब आर यू मॉकिंग मी, मॉकिंग मतलब कुछ छोटा करना होता है, तो मॉकरी मतलब इधर आएगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड आ सकता है, आ सकता है प्रिपेयर्ड, मैं गलत था, ठीक है मैं गलत था, देख लेना है क्वेश्चन, देख लो मैं गलत था, गलत था, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। ये तो सही होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी तो 2 ही किया था, देखो 2 कुछ पेन पेपर कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट हो गया। और जो मैं दिखा रहा था, बोलने वाला था, जो मैं, वो क्या है, वो है बहुत बड़ा वीडियो होगा यार। जैसे देखो अटेम्प्टेड टेस्ट, ये मैंने आज में दिया था, इसको छोड़ दो, ये मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए दिया था। अच्छा ये तो दूसरा वाला था, इंग्लिश सेक्शन छोड़ के मेरे को 55.5 आया इस पे। देखो मेरा पहले क्या था, मेरा पहले ऐसा था, जैसे मेरा आता था लाल, एक्यूरेसी कम होने के लिए मेरा देखो इतना कम आता था मार्क्स, इतना कम आता था, इतना कम आता था। उसके बाद से अचानक से क्या हुआ, डेट देख लेना, इधर रुको दिखाता हूँ मैं, डेट देख लेना,
अगस्त 27 से स्टार्ट हुआ, देखो एक भी लाल नहीं है, मतलब एक्यूरेसी 100% है, तो अच्छा आ रहा है। तो ऐसे करना है, बाद में देखते हैं। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्रमोशन बहुत कम। ठीक है, चलो।